एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो गई, हम समझ लें ख़त्म हो गई है? तो वो भी पूरी होगी या नहीं? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा है उसे हंस के बिताओ। और तुम दो आदमी, एक इतना बूढ़ा शख्स और एक ये जवान लड़का, तुम दोनों हिम्मत हार गए। ख़ातिन हज़रात, वेलकम बैक। वापस आ गए हम आपके लिए, वरना हम नहीं आ रहे थे, हम तीनों कहीं जा रहे थे। क्योंकि हम वापस इसलिए आ गए कि हम बात को मुका के जाएं, ख़त्म करके जाएं कि मसला क्या है। जावेद साहब जी, आप गरूर से जी का है, जी। तकब्बुर भी आपके जी में हाँ, कि जी क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा, बोलिए। नहीं। ऐसे जी में मुझे लगा। आर्टिस्ट में थोड़ी सी ईगो तो होनी चाहिए ना। नहीं तो आप इतना जी को इतना आपने लाउड खींच के लाउड कर दिया। और दोबारा से मैं कहता हूँ जावेद साहब जी। हाँ ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावेद साहब आपसे इंतहाई एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो गई, हम समझ लें ख़त्म हो गई है? जिसे आप जवाल कहते हैं, मैं उसे जवाल नहीं कहता। ये मैं नहीं कह रहा, अभी आपने मुझे कहा था ये सवाल पूछो आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ। मैंने अभी आपने मुझे कहा उमर ज़रा इंडस्ट्री के जवाल के मुतालिक बात करना। मैंने जब सवाल बना के किया तो आप कह रहे हैं जिसे आप जवाल कहते हैं। यार ये कितनी बुरी बात है, ये चीज़ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इंडस्ट्री से। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इंडस्ट्री खुदा ना खास्ता हम इसे जवाल पजीर समझे? नहीं, मैं इसे जवाल नहीं कहता, मैं इसे ऑपरेशन क्लीन अप कहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन क्लीन अप किसका हो रहा है, किसके खिलाफ? पूरी इंडस्ट्री का, क्योंकि जो सेचुरेटेड पॉइंट आ गया था ना इंडस्ट्री का, उसके लिए इस ऑपरेशन क्लीन अप के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई हल नहीं था। जो जैसे लोग एंटर हो गए हैं, सिवाय चंद लोगों के, रीमा कर रही हैं, सैयद नूर कर रहे हैं, एक दो लोग और कर रहे हैं हिम्मत, बाकी कोई नहीं कर रहा कोई अच्छा काम करने की। तो ये ज़रूरी था कैसा एक झटका आए ये सब क्लीन अप हो। वही बात के बकौल साहिल लुधियानवी के कि कल कुछ और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह, तो ज़रूरी है, एक जनरेशन जाती है दूसरी जनरेशन आती है, घर में भी यही होता है, सही बात, खानदान में भी यही होता है। सही बात। तो अब जरूरत इंडस्ट्री में रीमा आ रही है, हाँ। नया मतलब इसलिए ये दूसरी फिल्म है तुम्हारी? दूसरी। अच्छा रीमा, ये मुझे बताए आप क्या इतने बुरे हालात में आपको क्या जरूरत पड़ गई फिल्म बनाने की? आप भी कोई टीवी सीरियल बनाने थी 200-300 एपिसोड की? बड़ी अच्छी बात की उमर। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि इन हालात में तुम किस तरह से इतना मुश्किल काम कर रही हो, और जो पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रही हो ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि इनमें से वापस आएंगे भी या नहीं, या जो तुम्हारी लागत है वो भी पूरी होगी या नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा है उसे हंस के बिताओ। ये मत सोचो कि कितने पल की है ज़िंदगी, ये देखो कि हर पल में है कितनी ज़िंदगी। वाह। तो मेरी किताब में मायूसी का लफ्ज़ नहीं है। मैंने मायूस होना नहीं सीखा, और जो एक कॉन्फिडेंस मुझे पहले दिन से, बुलंदी के वक्त से लेकर आज तक जो मुझे मेरे साथ चल रहा है, जो जावेद साहब ने मुझे दिया, और ज़्यादा दे दिया उन्होंने कॉन्फिडेंस आपको। वो खुद नहीं बना रहे हैं, आप बना रही हैं। नहीं, मैं बताऊं, नहीं, उनकी ब्लेसिंग है। जावेद एक बात नहीं, मैं अपने उस्ताद को थोड़ा सा, हमारे उस्ताद को थोड़ा सा डिफेंड करूंगी। जावेद साहब आज भी बना सकते हैं, और मैं जावेद साहब की इस बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ कि एक अच्छी फिल्म एक अच्छे डायरेक्टर के साथ एक अच्छा प्रोड्यूसर बनवाता है। जावेद साहब को आज जावेद साहब अच्छे प्रोड्यूसर इस वक्त आपको दस्तियाब नहीं है। मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया ना, मुझे भी कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। इनका गुड लक ये है कि शी इज इन्वेस्टिंग हरसेल्फ। मेरे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। आपने भी तो कुछ हिट फिल्में बनाई माशाल्लाह, आप क्यों नहीं दोबारा बना रहे? सेम प्रॉब्लम विद मी। बस तो वही, तो आप दोनों से हम क्यों बहस कर रहे हैं? मतलब कहने का है हम सब मुसीबत ज़दा हैं। मुसीबत में भी उमर एक लड़की की हैसियत से मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बहुत मुश्किल है सर। आप हमें बेहिम्मत करी दोनों आदमियों को। नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी। एक लड़की मैं हिम्मत नहीं हारी, और तुम दो आदमी, एक इतना बूढ़ा शख्स और एक ये जवान लड़का, तुम दोनों हिम्मत हार गए।
और मैं एक लड़की फिल्म बना रही हूँ। नहीं, मैं ये कोई क्रेडिट नहीं ले रही, लेकिन सिर्फ एक बड़ों की जानिब से या अपने दोस्तों की जानिब से हौसला अफजाई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, अगर मैं मॉडलिंग से पैसा अर्न ना कर सकूं तो शायद मैं भी ये स्टेप नहीं उठा सकती। सही। मैं मॉडलिंग के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बड़ी बड़ी असाइनमेंट साइन हो जाती है, जिनकी वजह से मैंने पैसे इकट्ठे किए, और ये मेरा एक पैशन था और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो आप दो हिम्मत वाले आदमी हैं, एक आप और एक सैयद नूर साहब। बिल्कुल, मैं जो उनको भी फिल्में सलाह बना रहे करती हूँ नहीं जो तो मुसलसल बना रहे हैं। मोस्टली लोग इस इंडस्ट्री से कमा के भाग गए, ये दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई सैल्यूट देम। कि ये लोगों ने जो कमाया था ये लगा भी रहे हैं। लगा भी रहे हैं। हमने भी जो कमाया था हमने फिल्मों में लगाया। लगाया, उसके बाद आपने, हालांकि जैसे रीमा बता रही कि इन्होंने मॉडलिंग से कमा के इन्वेस्ट किया, आपने भी स्टेज से कमाया, मगर आप भी दबा गए। हाँ? आप दबा गए ना, आपने नहीं बनाई फिल्म। मैं क्यों नहीं बनाई? मैंने रीमा ने 2 फिल्में बनाई, मैंने 4 बनाई है। वो तो पहले बनाई थी ना, अच्छे दौर में। तो आप क्या रोज अब इस बनाओ? दौर में ये रोज दौर एक है। फिल्म बना लूं? उसमें 6-7 आपके सारी जिंदगी फिल्म में गुजरी। ये दौर आप है। अब आप यहाँ पे बैठ के और इतना डांटते हैं आप टीवी के आर्टिस्टों की। ये शिकायतें मेरे पापा ने क्या रे जावेद साहब इस कदर बुरा डांटते हैं हमें। बुरे आर्टिस्टों को हाँ? वो पहले भी डांटता आप था, बुरे आर्टिस्टों को लेते क्यों हैं? फंस जाता हूँ ना कभी कभी। कैसे फंसते हैं आप? मिस सिलेक्शन भी हो जाती है ना। सिलेक्शन मिस होती है आपसे। लेकिन उमर, मैं इन तमाम ये प्यार भरी नोकझोंक के बीच में एक बात कहूँगी। हमारी ऑडियंस हमेशा गिला करती है कि हमारे यहाँ अच्छी फिल्में नहीं बनती। अभी जो भी फिल्में सिनेमाज में रिलीज़ हो रही हैं, आप देखें कि उसमें ग्लैमर है, आपको प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आएगी, लेकिन कहानी नहीं है। तो अपनी अगर किसी फिल्म में कोई मेहनत कर रहा है, कबल इस वक्त कुछ भी कहना या कोई दावा करना गलत बात है, लेकिन अगर कोई इन हालात में अपनी प्रोडक्ट को लेकर आपके पास आ रहा है आवाम के सामने, तो मेरे ख्याल में लोगों को एक बार Appreciate. जाकर उसको देखना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की फिल्में लग रही है, मैं तो खुली बात करता हूँ। देखिए अमिताभ बच्चन की फिल्म लग रही है, शाहरुख खान की, सलमान खान की, इनकी फिल्में 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल। मैं खुली बात कर रहा हूँ, हाँ, मीडिया सही पे बात- बैठ के बात सही कर रहा बात हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात ये है कि वो मुल्क इतना बड़ा है कि उसमें 1-1.25 अरब आदमी रहते हैं। वो उनमें से आधे भी आधे देख लें तो वो फिल्म हिट है। हमारे मुल्क में सूबे ही 4 हैं, 2 में झगड़े हैं, और फिर वहाँ की आवाम का पैशन है फिल्म देखना। 2 उनकी- सूबों में झगड़े हैं। सिनेमा गोइंग की जो आदत है ना, वो कमाल की है वहाँ पर, जो हमारे यहाँ खत्म हो गई। फिर हमारे यहाँ खत्म इसलिए हो गई कि बाहर निकलो तो फिर सिनेमा गोइंग नहीं ना रहते, बिल्कुल। थाना गोइंग हो जाती पब्लिक। हाँ हाँ, नहीं उसके अलावा एक खौफ भी रहता है टेररिज्म का। टेररिज्म का वही सारे एंटरटेनमेंट इफेक्टेड हुए इस बात से। बिल्कुल। और इवन देन और बहुत सारे उमर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे अहम जो चीज़ किरदार अदा करती है वो उस मुल्क का कल्चर है। कल्चर, अमन, अमन, सकून। कल्चर, सुकून, हर चीज़ कल्चर के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। आपके त्यौहार, आपका रहन सहन, आपकी खुशियाँ, आपके रख रखाव, आपकी मौसीकी, आपका काम, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को जिंदा रखने के लिए हमें खुद को जिंदा करना बार पड़ेगा। मुंह खोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, हमने वही बात कही, सिनेमा जो है ना वो सेकेंडरी पोजीशन में है इंसान की ज़रूरियात के बाद। जी जी जी। आजकल महंगाई और ज़रूरियात हसूल ज़िंदगी के लिए चीज़ों का दस्तयाब होना ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिनेमा की तरफ लोगों की तवज्जो इसलिए भी कम है। लेकिन जावेद साहब, ये देखें कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, हाँ। वो जैसी भी फिल्म वो लोग जाकर देखते हैं। आप लोग एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है। एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। फिल्म सरवाइव करेगी, हमारी फिल्म इंशाल्लाह ताला। हाँ, फिल्म कैन नेवर डाई। ये कहने में है ना,